जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों, मात्र शक्तियों, भगवत गीता में संपूर्ण अध्याय भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए। कर्म योग बताया, उसमें सांख्य योग बताया, उसमें योग बताया, उसमें संसार प्रकृति के तत्व बताया कि सात्विक तत्व, तामसिक तत्व और राजसिक तत्व कैसे होते हैं। सबको बताने के बाद अर्जुन की जब शंका नहीं मिटी तो उन्होंने अपना विराट रूप ही दिखा दिया उनको कि सब कुछ मैं ही हूँ। पर फिर भी अर्जुन के मन में शंका थी कि अर्जुन यहाँ भगवान को आजमा नहीं रहा है। अर्जुन एक प्यासे पपीहा की तरह कृष्ण के ज्ञान को सुन रहा है। जैसे स्वाति नक्षत्र में बबूला ध्यान लगाए देखता है, चकोर प्यासा, उस टाइम जो बूंदें गिरती हैं वो पीता है तो वो मोती बन जाता है। ऐसे कृष्ण के मुंह से बने ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अर्जुन जिज्ञासु बन करके भगवान कृष्ण से ज्ञान सीख रहा है, उनका शिष्य बन करके। अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एको अस्मि द्वितीयो न कोई, एक मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है। फिर आपने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का जो है संरक्षण कैसे कर रखा है। आप मैं ही पालने वाला हूँ, मैं ही विघटन करने वाला हूँ। ऐसा प्रभु क्या है, मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए, मैं आपका परम प्रिय शिष्य हूँ। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरे नाम से ही सृष्टि का सृजन का अर्थ निकल जाता है। मेरा नाम कृष्ण है और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित होना, आकर्षण करना। तो मैंने पूरे संसार को व्यवस्था करने के लिए उनमें आकर्षण डाल दिया। मैं कृष्ण में आकर्षण रूप में वहाँ संसार में व्याप्त हूँ, हर किसी के मन में व्याप्त हूँ। तो आकर्षण के लिए वो एक दूसरे का पालन, सृजन और विघटन करता है। जो इसमें दूर रहता है, इसमें नहीं करता है, इससे अलग रहता है, जिसमें आकर्षण नहीं है, उसको ये संसार मिथ्या लगता है, झूठा लगता है, निरस लगता है। संसार, उसमें रस नहीं है संसार में। तो आत्महत्या, प्राणघात या मानसिक रोगी डिप्रेशन में ऐसे पहुंच जाते हैं। बच्चा पेट में होता है माँ के, तब वही आकर्षण हो जाता है कि मेरा बेटा कैसा होगा, निकलेगा, कितना अच्छा होगा, सुंदर होगा, इसको पढ़ाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, ये करूँगा, बिटिया होगी, शादी करूँगा। बच्चा होता है, माँ का उसमें प्यार, आकर्षण होता है। बिना स्वार्थ भाव से माँ उस बच्चे का पालन पोषण करती है, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से, जबकि उसका कोई इसमें स्वार्थ नहीं। इसी तरह से पिता मजदूरी करता है, कठोर मेहनत करता है और उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, बच्चे का भविष्य बनता है। अब एक बालक जो व्यवसायी बनता है या व्यवसाय करता है या नौकरी करता है, उसको अपने व्यवसाय का नशा है। मैंने व्यवसाय करना, मैंने खूब पैसा कमाना है, मेरा बिजनेस पहले एक देश में चले, फिर दूसरे देश में चले, फिर विश्व में चले, वो वहाँ पर आकर्षित है। पढ़ाई वाला स्टूडेंट को पढ़ाई का आकर्षण है, मैंने टॉप आना है, मैंने अगले फिर टॉप आऊँगा, मैं 100% लेके आऊँगा, मैं तो डॉक्टर बनूँगा। एक आकर्षण है, होता वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर ऐसा मैंने आकर्षण रखा कि अपने कार्य में सब व्यवस्थित रहें, बिजी रहें और संसार का सृजन और पालन करें।
एक सुंदर अगर स्त्री भी है तो उसको अपनी सुंदरता को दिखाने का आकर्षण है। वो दुनिया भर की क्रीम पाउडर ये वो लगा के चमकने की कोशिश करती है, उसको उसमें आकर्षण आता है। वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक में आता है, शोध करने में आकर्षण आता है। वो अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा में गए, मंगल गए, सूर्य तक पहुंच गए, उनको वहाँ आकर्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर प्रधान पहुंच गए, उनको भी आकर्षण विश्व गुरु बनने का है। विश्व मेरी ऐसी छवि हो जाए कि कुछ लोगों को समाज सेवा में आकर्षण है, वो समाज की सेवा करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, निरस्तों को वस्त्र देते हैं, अशिक्षित को शिक्षा देते हैं। किनको पशु का पालन करने का शौक है, अनाथ पशु को पालते हैं, बिना स्वार्थ बिना वो किए हुए अपने धन मन लगा के वो उन पशुओं की सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी रहने की अच्छी व्यवस्था करते हैं। और एक वो मनुष्य भी है जिसको उनका वध करने में आनंद आता है, कसाई, उसको वध करने में आकर्षण है। और रोज योजना बनाता है, आज मैं 10 पशु काट रहे हैं, कल 15 काटूंगा। बकायदा आजकल तो वीडियो दिखाते हैं पशु को काटने की, कला बताते, कला की ऐसे काटो, ऐसे दबाओ, ऐसे काटो, ऐसे बनाओ, उनको वहाँ आकर्षण है। हर आदमी को मैंने व्यवस्थित कर रखा है अपने रूप में, अपने कृष्णमय में आकर्षित कर रखा है, अपने कृष्ण की लीला में। हर आदमी व्यवस्थित है। अब जो इसे व्यवस्थित नहीं कर रहता है, मेरी व्यवस्था में जो आकर्षित नहीं करता, कुछ नहीं संसार में, आलसी रहता है कि भगवान देगा, भगवान खाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। भगवान तो मैं हूँ, आकर्षण तो मेरा रूप है ही सबके साथ, पर आकर्षित नहीं रहता है, उसको संसार निरस लगता है, संसार में रस नहीं लगता है। तो हमेशा फिर वो कोशिश करता है संसार कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार है। कई लोग तो डिप्रेशन पहुँच जाते हैं कि आत्महत्या तक कर देते हैं। संसार निरस है, कहते मृत्यु लोक है, वृथा है। पर मेरे आकर्षण में कभी वो संस्कृत रहेंगे तो सारा संसार का सुख उनको मिलता है। परंतु फिर भी मेरा कहना था अपने भक्तों को कि कर्मणे वाधिकारक से मान फलेषु कदाचनो। संसार में मैंने अपना आकर्षण कर रखा है, आकर्षण, लेकिन कर्म करना है मनुष्य है, आपके अपने हाथ में है। आप कौन सा रास्ता चुनते हो? आप पशुओं का पालन करने में चुनते हो या पशु के वध करने में आपने रुचि रखते हो? वो कर्म आपका है, वहाँ आपने आकर्षित कहा होना है, कर्म आपने करना है। तेरा अधिकार कर्म करने पर है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। फल तेरे को मैं अपने हिसाब से दूंगा, जो तेरा कर्म मुझे लगेगा। हाँ, पारितोषिक तो जरूर मिल जाएगा, जो भी तू कर्म करेगा उसका पारितोषिक तुझे मिल जाएगा। जैसे तुम 4-5 पशु मारे, पशु के जो मारे जो तुझे पैसा मिलेगा तो अर्जन हो जाएगा, मीट भी अर्जन मिल जाएगा। तू कहीं चोरी करेगा तो वहाँ से धन मिल जाएगा तेरे को, कुछ दिन तेरे को धन अर्जन तेरे को हो जाएगा, लेकिन बाद में जो सज़ा मिलेगी तेरे को, वो मेरा फैसला बाद में मिलेगा। वो मेरा तेरे कर्मों का फल है। जो पहले जो मिला वो तो है पारितोषिक। एक जेब कतरा जेब काटता है, उसको जेब काटने जो पैसा मिलता है वो उसका पारितोषिक है। पर जेब काटने बाद जो उसको सज़ा मिलती है, वो उसका जो सज़ा मिलती है वो है उसका दंड है, जो मेरे द्वारा उसको दंड दिया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, पूरा संसार मेरा कृष्णमय होने के कारण मैंने सबको अपनी अपनी व्यवस्था पर लगा रखा है, सब अपने अपने कार्य करने में बिजी है। इसलिए तू भी अपने कर्म कर, मेरा कहना मानकर इन महाबाहों को मार, जिनको पहले मैं मार चुका हूँ, और अपनी विजयश्री कर और इस पर राज कर। मेरा परम शिष्य तू है। हे भक्तों, आपसे निवेदन है कि भगवान कृष्ण की सीख अपने कर्म पर आश्रित रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान की कृपा बनी रहेगी। आज यहीं तक, शेष कल बताएंगे आपको। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे कान्हा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमारे कान्हा आपके घरों में बसे, आपके छोटे बच्चों के रूप में आए, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही, शेष फिर कल बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय सनातन। आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो।